दिवाली अब खत्म हो चुकी है और वक्त आ गया है पोस्ट दिवाली डिटॉक्स का। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको वो प्लान बताने जा रही हूँ जो मैं अपनी बॉडी और अपने फेस को डिटॉक्स करने के लिए यूज करती हूँ। आई एम श्योर ये आपके डेफिनेटली काम में आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। Guys, a very warm welcome to my channel Neem's Life of Blush and Flare. To get more updates daily or weekly, also follow me on my Instagram page. First start with body detox. तो शुरू करते हैं हाइड्रेशन से। मैं डेली एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ पानी पीती हूँ। इस तरीके से आपकी बॉडी कम्प्लीटली डिटॉक्स हो जाती है, क्लेंस हो जाती है और जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। एवरी डे मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले मैं साबुत जीरा और साबुत धनिया का एक पानी बनाती हूँ। एक चम्मच दोनों का ले लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली 250 ml ऑफ वाटर में। जैसे ही उसका बॉईल हो जाता है मैं उसे थोड़ा कूल डाउन करने देती हूँ एंड अप्रोक्सीमेटली जब लूक वार्म हो जाता है आई कंज्यूम इट इमीडिएटली। रिकमेंडेड है कि 1 ग्लास से ज्यादा इसे ना पिया जाए, अदरवाइज इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। धनिया जीरा पानी पीने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर तक मैं कोई भी फूड आइटम्स कंज्यूम नहीं करती। इसके बाद फिर मैं 5 सोक्ड आलमंड्स कंज्यूम कर लेती हूँ। इसके बाद मेरा मॉर्निंग का हॉट बेवरेज होता है व्हाइट टी। The one which I use is Harrison's Malayalam Lockhart White Tea। ये मैंने अपने दोस्त से खास केरला से मंगाई थी। इट सीम्स कि केरला में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। व्हाइट टी बनाने के लिए मैं एटलीस्ट 200 to 250 ml ऑफ वाटर को अच्छे से बॉईल करने देती हूँ और जैसे मुझे नज़र आ जाता है कि अब पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है मैं अप्रॉक्सीमेटली उसमें 10 स्ट्रैंड्स ऑफ व्हाइट टी डाल देती हूँ। व्हाइट टी को ग्रीन टी से मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसका काफ़ी हल्का सा फ्लावरी टेस्ट होता है एंड यस इट जस्ट डज द वर्क ऑफ व्हाट अ ग्रीन टी डज। अब बात आती है लेमन कॉन्कशन की। तो जो मैं कॉन्कशन यूज़ करती हूँ वो एक अलग से एक बॉटल में से डाल के रख देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक पाइप है और उस पाइप में आपको लेमन के कुछ पीसेस नजर आएंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बॉटल आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगी। जस्ट फिल अप द बॉटल एंड इसमें फिर मैं 1 लेमन अप्रॉक्सीमेटली उसे कट करके उसका जूस निकाल देती हूँ और जो लेमन के पीसेस होते हैं वो इस पाइप में डाल के रख देती हूँ। उसे थोड़ा सा आधा घंटे के लिए और सो आई जस्ट लीव इट ऑफ एंड एंटायर डे फिर मैं इसे सिप करती हूँ। अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं प्रेफर करती हूँ ओट्स का उपमा। जस्ट ब्रिंग एनी ओट्स उपमा, उसमें लॉट्स ऑफ वेजीज डाल दीजिए, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। और जैसे आप सब्जी बनाते हो या तो उपमा बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से ओट्स उपमा बना सकते हो। अगर इस तरीके का आपको ओट्स उपमा नहीं बनाना है तो आई जनरली प्रेफर सफोला का मसाला ओट्स। ये बनाने के लिए एक्सट्रीमली इजी है, या तो आप इसे माइक्रोवेव में बना दो या तो डायरेक्टली गैस के ऊपर, योर विश। अब बारी आती है स्मूदी की। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज टमेटो एंड पालक। इसे मैं ऐसा करती हूँ कि लाइक अप्रॉक्सीमेटली 15 लीव्स ऑफ पालक में ले लेती हूँ। इसे वॉश करती हूँ विनेगर से। अब विनेगर को भी डाइल्यूट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 ml विनेगर में आपको एटलीस्ट से अराउंड 1 लीटर ऑफ वाटर डालना है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। इससे आपको पालक को क्लीन कर देना है। जैसे पालक क्लीन हो जाएगा ग्राइंड इट इनटू अ पेस्ट। अब इस पेस्ट में आप ऐड करोगे 2 टमेटोज अप्रॉक्सीमेटली मीडियम साइज। अगेन इसे ग्राइंड कर दीजिए, पेस्ट बना दीजिए और फिर इसमें डालिए अराउंड 50 ml ऑफ वाटर। अगेन मिक्स वेल एंड फाइनली आप इसमें डाल देंगे सॉल्ट एंड लेमन और फिर इसे फ्रेशली अगर आपको पालक या और ये टमेटो का अगर स्मूदी नहीं बनाना है सो देयर इज वन मोर स्मूदी दैट आई कैन सजेस्ट टू यू। तो वो स्मूदी आप बना सकते हो पोमोग्रेनेट से। बहुत ही आसान है, जस्ट ग्राइंड इट इनटू अ पेस्ट, ऐड वाटर, स्ट्रेन कर दीजिए एंड देन यू कैन कंज्यूम डायरेक्टली। अगर आप पोमेग्रेनेट में बीटरूट भी डाल देते हैं तो उसका गुडनेस और भी इंक्रीज हो जाता है। जिनमें मैं अपने फ्रूट कंटेंट को काफ़ी हाई रखती हूँ। आई जनरली प्रेफर एप्पल और अ वाटरमेलन। दोनों में ही वाटर एंड फाइबर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। अपनी रेगुलर व्हीट रोटी को मैंने रिप्लेस कर दिया है जोवार भाकरी से। उसके बाद अपने लंच एंड डिनर में मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ वेजीज एंड सैलड। सैलड में भी अगर ब्रोकोली होती है तो मैं उसे सॉटेड या तो स्टर फ्राई करके यूज कर लेती हूँ। अगर आपके पास ब्रोकोली अवेलेबल नहीं है तो आप स्प्राउट्स भी यूज कर सकते हैं।
आफ्टर लंच एंड डिनर मैं कर्ड प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स रिस्टोर गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ या तो मुरमुरा या तो जोआर पाउडर। इवनिंग का मेरा हॉट बेवरेज होता है ग्रीन टी। द वन दैट आई एम यूजिंग इज हनी लेमन ग्रीन टी। अपने डिनर के लिए मैं प्रेफर करती हूँ दलिया। The one that using is a wheat dalia and of brand Recipia। So इसे मैं जैसे कि रेगुलर सब्जी बनाती हूँ उसी तरीके से इसे मैं कुकर में कुक कर लेती हूँ विद ऑल द वेजीज। दलिया मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि जब भी आपका वेट या तो एक पॉइंट पर स्टेबल हो जाता है या तो आपको एक्सेस वेट घटाना होता है, दलिया रियली एक्ट्स वेरी वेल। अब बारी आती है फेस डिटॉक्स। जो मैं आपको DIY फेस मास्क बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक। सो आपको अप्रॉक्सीमेटली पोटैटोज लेना है, ओके। इसे आपको अच्छे से एक पेस्ट जैसे बना देना है। आप इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विथ दैट यू कैन ऐड 1 कैप्सूल ऑफ Evion। ये विटामिन E की कैप्सूल्स है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। सो ये काम करती है आपके अंडर आइज के लिए क्योंकि अभी काफी दिनों का स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं हमारी आइज के ऊपर नजर आ ही जाता है। ऑन सिमिलर वे इस पोटैटो स्टार्च को आप इस एनिमेट कैप्सूल्स के साथ भी यूज कर सकते हो। जस्ट 1 कैप्सूल इज रिक्वायर्ड। इस कैप्सूल को भी ओपन करके आप उस पोटैटो स्टार्च में मिक्स कर दीजिए एंड अप्लाइड ऑन योर स्किन। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगा एंड इट विल कीप योर स्किन ग्लो। अगर आपको ये फेस मास्क यूज नहीं करना है एंड यू वांट टू गो फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, सो अपने अंडर आई के लिए मैं प्रेफर करती हूँ टाइमलेस का ये आई मास्क। दिस इज फॉर्मेंट स्नेल आई मास्क, टोनी मोली का है। यू विल गेट इट ऑन नायका। आपको जस्ट इसे रिमूव करना है, ओके। I'll just show you how it looks। So, इसे आपको बस रिमूव करना है। प्लेस इट ऑन योर अंडर आइज, कीप इट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, रिमूव इट। फिर एक फेस शीट मास्क है जो मुझे बहुत पसंद है एंड इट रियली एक्ट्स वंडर्स, वो है इनिसफ्री का। सो दिस इज इनिसफ्री स्किन क्लिनिक मास्क हाइलोरॉनिक एसिड और ये बहुत ही एक्सेलेंट है ड्राई स्किन के लिए। इट्स जस्ट फेस शीट है, उस शीट को आपको पील ऑफ करना है एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस। उसके ऊपर आपको ग्रूव्स नजर आएंगे आपके आईज, नोज एंड माउथ के लिए। जस्ट कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा है वैसे ही फॉलो कीजिए एंड विद इन से एन आवर और सो आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर शीट आपको ये इम्पैक्ट आपको उसका नजर आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट वाटर आप जितना पियोगे उतना आपकी बॉडी को भी काफी हेल्दी रखेगा एंड आपके स्किन को भी। मैं जनरली इसे यूज करती हूँ इन डे टाइम ओनली, इसे इवनिंग टाइम में यूज नहीं करती, अदरवाइज उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। एंड इसके यूज करने के नेक्स्ट डे तुरंत ही आपको आपके फेस के ऊपर वो एक ग्लो और एक हाइड्रेशन नजर आएगी। इन बॉडी के साथ साथ मैं अपने हेयर्स को भी काफी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड देती हूँ एंड दैट फूड इज नन अदर देन व्हीट ग्रास। तो ये जो व्हीट ग्रास पाउडर है आई एम यूजिंग दैट ऑफ अर्बन प्लैटर ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर मेड इन इंडिया। तो ये मैंने बिग बास्केट से खरीदा था, आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप या तो लोकल शॉप से भी मिल जाएगी। और द वे आई यूज इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 स्पून में लेती हूँ 200-250 ml ऑफ वाटर में और जैसे उसे कंज्यूम कर लेती हूँ उसके ऊपर मैं और 1 ग्लास पानी पी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो डू लेट मी नो बाय हिटिंग लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। हैप्पी डिटॉक्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट।